डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने अल्कोहल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंतर्गत ल्यूकास रिएजेंट द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों को विभेदित करने की जो लेबोरेटरी मेथड है उसको मैंने डिस्कस किया था। और उसमें मैंने बताया था कि बनने वाले जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो टर्बिडिटी शो करते हैं या अविलेयता है उनमें उत्पन्न होती है, और उस अविलेयता के फलस्वरूप हम पहचान लेते हैं कि हमारे लिए जो 3 सैंपल दिए गए हैं उसमें से कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक अल्कोहल है, कौन सा तृतीयक अल्कोहल है। इसमें आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें कि जो तृतीयक अल्कोहल है, जिस टेस्ट ट्यूब में तृतीयक अल्कोहल होगा वो विदिन 5 मिनट्स है उसमें अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अब सपोज करिए हम लेते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ में जो अविलेयता है वो 5 मिनट के अंदर ही प्रकट हो जाएगी। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ में जो अविलेयता है उसको प्रकट होने में 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है, और जो प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, उसके साथ में जो अविलेयता है उसको प्रकट होने में लगभग आधा घंटे का समय लग सकता है। इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो जो है करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने लिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट के साथ अपक्रिया कराया, HCl एनाइडर जिंक क्लोराइड के साथ में हीट किया, तो इससे हमें बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। प्लस वाटर निकल जाएगा। अब हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, वही ल्यूकास रिएजेंट लिया, एनाइडर जिंक क्लोराइड हीट किया, इसके द्वारा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो अविलेयता के उत्पन्न होने में यहाँ पर है केवल 5 मिनट्स का लगभग समय लगेगा, है ना। और इसमें जो अविलेयता उत्पन्न होगी उसमें जो है 10 मिनट्स का, 5 to 10 मिनट्स है, 10 या 12 मिनट भी लग सकता है। तो इसमें इस प्रकार से अविलेयता उत्पन्न, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अब हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, प्राइमरी लिया, अर्थात एन ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। एनाइडर जिंक क्लोराइड के साथ में हीट किया, यहाँ पर टर्बिडिटी या अविलेयता उत्पन्न होने में एन ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ। ये इसमें अविलेयता के उत्पन्न होने में लगभग 30 मिनट्स का समय है, आधा घंटे के लगभग का समय लगे। तो अर्थात हमारे लिए तीनों सैंपल्स दिए हैं, हमने उसमें ल्यूकास रिएजेंट के साथ में अपक्रिया कराई, और उससे जो है हमारे लिए जो अविलेयता का जो उत्पन्न होने का समय है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों को लेबोरेटरी में किस प्रकार से विभेदित करोगे। अब हम देखें इन रिएक्शंस की, इनकी मैकेनिज़्म को देखें जो हमारी हो रही हैं। तो ये अपक्रियाएँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जो 2 तरह से संपन्न होती हैं, जो क्रमशः SN1 और SN2 अपक्रियाओं के अंतर्गत है, वो हम लोग इसको स्टडी करते हैं जो है। तो ये रिएक्शंस हैं वो उक्त अपक्रियाएँ SN1 और SN2 दोनों क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। टर्सरी अल्कोहल SN1 क्रियाविधि द्वारा अपक्रिया देते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल है
वो SN2 क्रियाविधि द्वारा अपक्रिया देते हैं। SN रिएक्शंस को आप लोग जानते ही होंगे। SN रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होते हैं। SN1 क्रियाविधि है। SN1 क्रियाविधि है 2 स्टेप प्रोसेस है और ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के द्वारा संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर ये हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल HX के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ हैलो अम्लों के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे और इसमें जो है कार्बोकैटायन का इसमें फॉर्मेशन होगा। तो ये जो अभी अपक्रिया हमने देखी थी हैलो अम्लों के साथ में, उसी अपक्रिया की हम क्रियाविधि देख रहे हैं। तो इसमें 2 स्टेप प्रोसेस में पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। हमने HX के साथ में अपक्रिया कराई तो इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है, अब देखिए जो ऑक्सीजन है ये कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, अब चूंकि इसमें देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या हो गया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और तुम जानते हो कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वो अपने ऊपर कभी भी प्लस चार्ज को नहीं धारण करना चाहता है। तो ये OH2 पॉजिटिव ग्रुप है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप के रूप में एक्ट करता है और इसमें तुरंत ही वाटर को लूज करके कार्बोकैटायन में ये परिवर्तित हो जाता है। अब इसका कार्बोकैटायन का जब हम हैलाइड आयन के साथ में रिएक्शन होगी, HX क्या देगा, हैलो अम्ल हैं, प्रबल अम्ल होते हैं तुम जानते ही हो, H पॉजिटिव और X निगेटिव देगा। तो H पॉजिटिव ने तो पहले यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, अब बचा X निगेटिव। X निगेटिव अब ये जो बना हुआ कार्बोकैटायन है उस पर तीव्रता से अपक्रिया करके एल्काइल हैलाइड दे देगा। तो अब इस अपक्रिया में जो प्रोसेस है, जो पहला वाला जो प्रोसेस है वो जो है स्लो प्रोसेस होता है और तुम लोग जानते हो जो स्लो प्रोसेस है वही रेट, अर्थात कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होना है वो जो है एक स्लो प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है और इसमें जो हैलोजन है, हैलाइड आयन है, वो फास्टली इस पर रिएक्ट करता है और हमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन है, यहाँ पर ये संपन्न होती है। दूसरी हमारी जो क्रियाविधि है वो जो है SN2 क्रियाविधि है। इसमें प्राइमरी अल्कोहल इस क्रियाविधि द्वारा एल्काइल हैलाइड देते हैं और इसमें क्या होता है कि ये वाला जो प्रोसेस है इसमें SN2 क्रियाविधि में जो हमारा स्लो प्रोसेस है वो पहला वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और पहले वाले स्लो स्टेप में है इसमें पहले वाले स्टेप में जो प्रोटोनेटेड इसमें जो है अल्कोहल का इसमें फॉर्मेशन होगा और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ में चूंकि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उनका स्थायित्व तो बहुत कम होता है, तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट है वो इसमें प्राप्त होती है। इसमें जो है एक संक्रमण अवस्था है वो हमें प्राप्त होती है और इस संक्रमण अवस्था में दोनों ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हैलाइड आयन भी उपस्थित होता है और जो है ROH2 पार्ट है ये भी इस प्रकार से उपस्थित होता है। तो इस प्रोसेस में है वो जो है संक्रमण अवस्था है वो प्राप्त होती है। उसका कारण क्या है कि इस प्रकार के जो एल्काइल हैलाइड हैं वो जो है एल्काइल ग्रुप है उनकी जो कार्बोकैटायनों का स्थायित्व है। जैसे हम इस प्रकार से उदाहरण इसका ले सकते हैं, CH3OH है, इसकी रिएक्शन है हम अगर HCl के साथ में करा रहे हैं तो पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में चूंकि अब ये अगर निकल जाता है, अगर सपोज करिए कि इस तरह से प्रोसेस हो, CH3 कार्बोकैटायन और वाटर का फॉर्मेशन हो जाए तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन तुम जानते हो मिथाइल कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो बहुत कम होता है,
तो ये आसानी से प्राप्त नहीं होगा, अर्थात मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही संभव नहीं हो पाएगा। तो अब मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, फिर CH3 को हम इस प्रकार से समझ लें, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये इस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से हमें एक स्पीसीज़ है वो हमें प्राप्त है जिसमें कार्बन की हैं वो 4 वैलेंसीज हैं। लेकिन अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना जो चार्ज है वो इस पर कार्बन पर है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो जो क्लोराइड आयन है वो भी इसके साथ में बंधित होने की यहाँ पर कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि R के साथ में है जो हैलाइड आयन है वो भी बंधित होने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो है, जो हैलाइड आयन है, जो क्लोराइड आयन है, वो भी इसके साथ में इस प्रकार से बंधित होने की कोशिश करेगा, और इस प्रकार की एक ये स्पीसीज़ है। अब इसमें हम देखें वर्चुअली कि जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट अवस्था में आ रहा है। तो ये जो है मध्यवर्ती पंच संयोजी अवस्था है वो हमें प्राप्त होगी, और इस मध्यवर्ती पंच संयोजी अवस्था में देखिए कार्बन की 5 वैलेंसीज हो रही हैं जो संभव नहीं है। तो अब इसमें जो है कार्बोकैटायन बीच में नहीं बना, और जो क्लोरीन है वो आकर के इस कार्बन के साथ में अटैच हो गया, और अब आसानी से ऑक्सीजन है जो पॉजिटिव चार्ज को नहीं धारण करना चाह रहा था वो वाटर के रूप में यहाँ से अलग हो गया, और ये जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर आकर के जुड़ गया, और जो चार्ज है वो इसका नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल होकर के वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और मिथाइल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से ये जो अपक्रिया है ये जो है हमारी, अब इसमें हम देखें कि ये वाला जो स्टेप है स्लो है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और इस स्टेप में जो स्लो स्टेप है वो दोनों ही उपस्थित है, अर्थात पूरा का पूरा हमारा HCl भी इसमें संयोग हो गया है और मिथाइल अल्कोहल भी है। H तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में इसमें अटैच हो गया, और क्लोरीन है वो अटैच हो गया इसमें, अर्थात दोनों स्पीसीज़ हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम SN2 रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो पद है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है, और धीमी गति के इस पद में दोनों स्पीसीज़ उपस्थित हैं। कौन कौन सी? अल्कोहल भी उपस्थित है और हैलो अम्ल भी उपस्थित है। तो इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, द्वितीय कोटि की और बाइमॉलिक्यूलर या द्विअणुक अपक्रिया हो जाएगी, जिसमें दोनों स्पीसीज उपस्थित हैं, और इस प्रकार से हमारे लिए इसमें एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो तरह की अपक्रियाएं हैं। अब देख लें, फिर से एक बार इसको देख लें कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, ये जो है इसमें जो है कार्बोकैटायन का इसमें फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन के इस फॉर्मेशन में या इस प्रोसेस को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के चूँकि कार्बोकैटायन का स्थायित्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। SN1 रिएक्शन को एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, H आयंस की उपस्थिति में कार्बोकैटायन का इसमें फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और ये OH और H आयन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। यही इस प्रोसेस में हो रहा है। देखिए वाटर इसमें निकल गया, माइनस वाटर हो गया, और कार्बोकैटायन का। अब देखिए इस स्टेप में हम देखें कि केवल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल उपस्थित है, और अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल उपस्थित होने के कारण ये जो अपक्रिया है ये स्लो रिएक्शन के रूप में होती है, और इस स्लो रिएक्शन में केवल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल उपस्थित है। इसलिए हम इसको 1 मॉलिक्यूल उपस्थित होने के कारण इसको हम SN1 के अंतर्गत स्टडी करते हैं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर है। जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं एक अणुक हैं और प्रथम कोटि की हैं।
प्रथम कोटि की क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेप, जो स्लो स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कौन सा उपस्थित है अणु? केवल एल्कोहल का ही अणु उपस्थित है। और हमने इसमें देखा था ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप में एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती पंच संयोजी अवस्था भी हमें प्राप्त हो रही है, और इसमें दोनों स्पीसीज उपस्थित है। हाइड्रोजन मैंने बताया यहाँ जुड़ गया, Cl है वो यहाँ जुड़ गया, और इस प्रकार की पंच संयोजी अवस्था प्राप्त हुई पहले, और फिर जो है ये वाटर का लॉस हो करके और इसमें मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो इसमें हम देखें स्लो स्टेप में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है दोनों ही उपस्थित है, इसलिए इसमें रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अल्कोहल के कंसंट्रेशन एज वेल एज HX की कंसंट्रेशन की। और इसमें जो है, जो इस वाले प्रोसेस में है, ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इसमें जो होगा वो केवल रिएक्शन रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केवल अल्कोहल की कंसंट्रेशन के, क्योंकि इसमें केवल अल्कोहल का ही अणु उपस्थित है।